इस बड़े पवित्र पावन दिन के अवसर पर आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है। युग पुरुष प्रज्ञासूर्य परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म देकर जो हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने तो दीक्षा 5 लाख लोगों को 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि पर दी। लेकिन आज भारत में कुछ 5 लाख से करीब 7 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं। 7 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं और बहुत तेजी से बुद्ध धर्म फैल रहा है। आज बड़े आनंद की सौभाग्य की बात है कि दीक्षा समारोह कमेटी के प्रमुख संत शिरोमणि जयदेव बापा, जिनके अथक प्रयास से, कई सालों की उनकी मेहनत से ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनका बहुत बड़ा उनको धन्यवाद देता हूं। वो हमारे बीच बैठे हैं और उसी प्रकार ये दीक्षा समारोह कमेटी गुजरात के कई जिलों में कमेटी निर्माण की गई। जब हमने सुना कि हर जिले से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, हर तहसील से तालुका से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और ये सभी मूल रूप से जयदेव बाबा की प्रेरणा से हो रहा है। दीक्षा विधि 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। हम विधि पूर्वक दीक्षा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम जयदेव बाबा जी जो 5 मिनट थोड़ा अपना मनोभाव व्यक्त करें और उसके बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। જોડવાનો છે, તોડવાનો નહીં। જોડે એનું નામ ધર્મ અને તોડે એનું નામ અધર્મ। તો અત્યાર સુધી તોડ્યું છે એના પરિણામો આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ। ત્યારે ભગવાન બુદ્ધનો સંદેશ છે બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય। ભગવાન બુદ્ધનું વિપશ્યના ધ્યાન છે। આપણું જે આ જગતમાં જન્મા છીએ અને આપણું જે આ શરીર છે, આપણા શરીરને દુનિયાનો કોઈ ભગવાન જીવાડતો નથી। આપણા શરીરને કોણ જીવાડે છે? આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે, જાય છે, શ્વાસ આવે છે, જાય છે, જેને પ્રાણવાયુ કહેવામાં આવે છે। એને હિસાબે આપણું શરીર જીવે છે। પ્રાણવાયુ આવે છે, જાય છે, એને હિસાબે હિન્દુ જીવે છે, એને હિસાબે મુસલમાન જીવે છે, એને હિસાબે પારસી જીવે છે, એને હિસાબે ક્રિશ્ચિયન જીવે છે। દુનિયાના કોઈ ખંડનો માનવી હોય, એની ભાષા ભલે જુદી હોય, એનો પહેરવેશ જુદો હોય, એના ભગવાન ભલે જુદા હોય, એની માતાજીઓ ભલે જુદી હોય, એની વિધિ ભલે જુદી હોય, હા, પણ જો એની અંદર જે શ્વાસ આવે છે, જાય છે, જીવને શ્વાસ તણી સગાય, પછી ઘરમાં ઘડીએ ન રાખે ભાઈ। એટલે આ બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય। આપણી અંદર જે પ્રાણવાયુ આવે છે, જાય છે, એ પ્રાણવાયુ શરીર સ્ત્રીનું છે, શરીર પુરુષનું છે, પણ શરીર જેના આધારે જીવે છે એ પ્રાણવાયુ સ્ત્રી નથી, એ પ્રાણવાયુ પુરુષ નથી, એ પ્રાણવાયુ હિન્દુ નથી, એ પ્રાણવાયુ મુસલમાન નથી, એ પ્રાણવાયુ પારસી નથી, ક્રિશ્ચિયન નથી। બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય। અને
જ્યાંથી આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે ત્યાં મંદિર નથી, ત્યાં મસ્જિદ નથી, ત્યાં દુનિયાનો બનાવેલો કોઈ ભગવાન નથી. ભગવાન બુદ્ધે એનું નામ આપ્યું છે નિર્વાણ, કે જે વાણીમાં આવી શકે નહીં. એટલે મને ઉપરનો આદેશ છે માત્ર 5 મિનિટનો, એટલે 5 મિનિટ મારી પૂરી થવા આવી છે. એટલે વધારે તો હું તમારી રૂબરૂ આવું ત્યારે મને જેટલા પ્રશ્નો કરવા હોય એટલા કરજો. પણ આજે એટલે આજનો કાર્યક્રમ બગડે નહીં. આપણા બંતેજીઓને કામ ઘણું છે, તો આટલું હું બોલી આપ સર્વનું કલ્યાણ ઈચ્છું છું. ધન હો, જય હો, ધન હો, જય હો. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર. ધન્યવાદ. धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि
पमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि इमिना पंचशिलानि यावज्जीवितं समादियामि समादियामि साधु साधु साधु। भारत भूमि में जिस महापुरुष ने स्थापित किया है, उस महापुरुष के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 में भारत के केंद्र स्थान नागभूमि के नागपुर में जो धम्म दीक्षा हुई थी, उसी धम्म दीक्षा को सामने रखते हुए आज की धम्म दीक्षा भी उसी तरह से सफल होगी। नागपुर के नागभूमि में जो धम्म दीक्षा 5 लाख लोगों को दी, उसमें इस सौराष्ट्र के 5 लोग शामिल थे, जिसमें 5 लोगों में से 4 लोग इस दुनिया में नहीं हैं और 5वें जयदेव बापा अपने 100 वर्ष पूरे करने के बाद तमाम लोगों के बीच बाबा साहब के संदेश को 1956 से आज तक फैलाते रहे। बाबा साहब के संदेश को, बुद्ध के मिशन को उन्होंने जीवन भर प्रचारित और प्रसारित किया है। जयदेव बाबा 1956 के बौद्ध है। अब लोगों को ये जाहिर रीति से दिखाने के लिए, तमाम उपासक उपासिकाओं को बनाने के लिए, बुद्ध धम्म की शरण में उन्हें छोड़ करके जाने के लिए, क्योंकि बाबा कोई पक्की उम्र का हो गया, अपने जाने से पहले पहले, शरीर छोड़ने से पहले पहले उन्होंने लाखों लोगों को, कोई 5 लाख कहे, 6 लाख कहे, मेरी नजर में वो करोड़ों लोग हैं। वो इस देश के तमाम लोग हैं जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, जो तमाम भारत के संविधान के माफिक चलते हैं, चाहे वो अपने को कोई हिंदू कहता हो, चाहे अपने को कोई मुसलमान कहता हो, चाहे अपने को कोई ईसाई कहता हो, चाहे अपने को नास्तिक कहता हो, चाहे वो अपने को आस्तिक कहता हो, वो चलता है बुद्ध के जो कुदरती कानून है, निसर्ग के जो नियम है, मानव मानव के बीच जीना है, मानव मानव से प्यार करना है, मानवता ही धर्म है, यही बुद्ध की वाणी है। सभी लोग हाथ जोड़ करके बोले, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास
विश्वास नहीं करूंगा नहीं करूंगा कि जी ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। लिया है। मैं यह कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को जानबूझकर पागलपन का शरारतपूर्ण प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध की बताई हुई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई भी नशा लाने वाली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्व ज्ञान शील और समानता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ। मैं बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है बुद्ध धर्म ही सद्धम्म है। मैं यह मानता हूँ आज से मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु। बेतियो विवज्जन्तु सब रोगो विनशतु माते भवन्त्वन्तरायो धम्मा वर्धन्ति संपत्ति सर्ग संपत्ति में समिज्जतु चंदो बोधियं मूले सख्यानंग पल्लंके सीसे पटवि पोखरे अभिवादन सीनि सब देवता सब भवतु सब मंगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु धम्मं नमः। जय भीम। जय भारत। एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में जाना ऐसे कि किसी को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है माया नहीं है, कोई विदेशी धर्म नहीं है, ये भारत का ही है। आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्धा ने ये धर्म दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो भगवान बुद्धा का इतना सुंदर धर्म जो है भारत से ये
लुप्त हो गया है, मगर दूसरा हर देश में ये भगवान बुद्ध धर्म प्रचार हुआ है। अभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, चाइना, तिब्बत और आजकल पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में ये बौद्ध धर्म इतना फास्ट ग्रोइंग होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो किसी को ये हमारे भारत के लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई दूसरा नया विदेशी कोई धर्म हम ग्रहण कर रहा है। ये अपना ही धर्म है, भारत में ही, भारत का सबसे बड़ा धन दुनिया को the greatest gift, the greatest contribution to the world from India is ये भाग्य के बाद साहिब ने इनको याद दिलाया है। आज हमारे भारत के लाखों करोड़ों लोगों को इस सुंदर धर्म जो मनोहर धर्म भगवान बुद्ध ने दिया है, उस रास्ते को फिर, उस धर्म को, उस रास्ते को, सत्य के मार्ग को भारत में फिर से लाया है। तो बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे संत जयदेव बाबा के मेहनत से कि इतने लोग यहाँ आ सके हैं, फिर से भगवान बुद्ध धर्म संघ की शरण जाने के लिए इतने मौका मिला है, ये बहुत ही खुशी है। हम जो लद्दाख में आया हूँ और लद्दाख में पिछले करीब 2000 से हजारों लाखों लोग बुद्ध धर्म को पालन करते आ रहा है। मैं आप लोग सबको, उन सब बौद्धों की ओर से ग्रीटिंग्स लेता हूँ, बेस्ट विशेष लेता हूँ। જયદેવ બાપાનું સન્માન કરે છે બંતે સંઘસેનાજી। સંઘસેનાજી આની પહેલા જ્યારે જુનાગઢની અંદર આવ્યા ત્યારે જયદેવ બાપાના ઘણા ગામોની અંદર મુલાકાત લીધેલી અને તેમની વચ્ચે ખૂબ જ સારી એક સમજ કેળવણી છે, એકબીજાથી ખૂબ જ પરિચિત બન્યા છે અને લાગણી પણ એકબીજા સાથે ફોન ઉપર વ્યક્ત કરતા રહે છે। સંઘસેનાજી જયદેવ બાપાને क्यों किया आपने बौद्ध धर्म का स्वीकार? बौद्ध धर्म में हम लोग जो અમદાવાદ ગુજરાત બુદ્ધિસ્ટ અકાદમી તથા અન્ય સંસ્થાઓના માધ્યમથી 37,000 રૂપિયા દાન આપવામાં આવે છે। मानवता के અમદાવાદ શહેર ગુજરાત वाला धर्म है, इसमें है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और રતિભાઈ ભાવનગરથી રૂપિયા 5,000 નું અહીંયા દાન આપવામાં આવે છે। બાબરિયા સાહેબ તરફ છે। क्यों बौद्ध धर्म का स्वीकार किया आपने? बौद्ध धर्म वो हम तो 30 साल से उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, 30 साल से અગાઉ अपनाएंगे, हमारी इच्छा है अपनाएंगे। મનસુખભાઈ રાઠોડ જમનાવળના છે। आप यहाँ बौद्ध धर्म का કચ્છ स्वीकार જિલ્લા करने બૌદ્ધ के દીક્ષા સમિતિ। बाद कैसा लगा आपको स्वीकार करते अच्छा समय? लगा। क्या क्या बात क्या है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है। બહુજન સમાજ પાર્ટીના સચિવ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી સૌરાષ્ટ્ર ઝોન જીવનભાઈ પરમાર દ્વારા રૂપિયા 5,000 રૂપિયા ડોનેશન અહીંયા આપવામાં આવે છે। तो आप ये बौद्ध धर्म का प्रसार और પ્રવીણભાઈ દાખલા આરટીઓ એજન્ટ દ્વારા इस धम्म समारोह के दीक्षा समारोह में भी आप आए, પરમ आपको પૂજ્ય कैसा लगा यहाँ શ્રી के लोगों જયદેવ से બાપાના मिलकर? શિષ્ય શ્રી અમરસિંહભાઈ લાખાભાઈ ડાભી શાપુર તરફથી રૂપિયા 5,000 નું દાન અહીંયા આપવામાં આવે છે। काफी हिंदू लोग अच्छा, बौद्ध धर्म में आए, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। और જિલ્લા ગીર સોમનાથ તાલુકો વેરાવળ ગામ ચમોડા નામ ભગાભાઈ હરદાસભાઈ તરફથી રૂપિયા 1,000 દાન આપવામાં આવે છે। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या અનાજ કરિયાણાની અહીંયા જાહેરાત નથી થતી, એણે ઘણું બધું અનાજ કરિયાણાનું દાન પણ આપેલું છે, છતાંય આજે રોકડમાં પોતે દાન આપે છે। आज का ये धम्म અમરેલી समारोह દૈડા જયદેવ બાપાના શિષ્ય समारोह ઘનશ્યામ इससे कैसा लगता है बौद्ध धर्म में आने के बाद में आपको? बहुत अच्छा लगता क्यों 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 बौद्ध धर्म अपनाया आपने? है। समानता का धर्म है, अच्छा, दूसरे धर्म में समानता नहीं है। दूसरे धर्म में समानता नहीं है और ये धर्म में समानता है, इसीलिए हम लोग बौद्ध धर्म में आ गए हैं। तो अभी आप धर्म में आने के बाद में कैसा पालन करते हो? क्या क्या कैसी शिक्षा उचित करती हो? उसका उनका पंचशील है। अच्छा, पंचशील से क्या मिलता है भाई आपको? सब कुछ आप कहाँ से? खटिया खटिया जूनागढ़ तालुका में खटिया अच्छा, घटिया क्यों? खटिया। क्या नाम है आपका? मनसुख भाई मनसुख भाई आपने भी बौद्ध धर्म को अपनाया? अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारा विश्व अभी बौद्ध धर्म को हमारा अपना जो बहुत महाराज आचार्य जयदेव बापा है ना, हाँ। ये हमारा गुरु था। अच्छा, अरे जयदेव बापा अभी जो जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वो जयदेव बापा है, वो उन्होंने अनुयायी 1 लाख अनुयायी बहुत दीक्षा लिया है। आज 1 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, बराबर है, सेम बात है, हम अभी ले रही है। क्या आपने बौद्ध धर्म का
बार किया। कहाँ से आए हो? जूनागढ़ से आए हो? जूनागढ़ कितने से। लोग हैं आपके साथ में? अब मेरे साथ मेरे फैमिली का 10 लोग हैं। क्या बाबा साहब आपने कभी पढ़ा है? क्या कहते हैं बाबा साहब, क्या कहते हैं? ये यही कहते हैं कि ये आपका जो उद्धार करना है तो सब बौद्ध धर्म के पालन से ही होगा। अच्छा, बौद्ध धर्म के पालन से आपका उद्धार होगा, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब शिक्षा आपको कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। पढ़ाई करते हैं? 2 ही पढ़ाई करते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मेरी बड़ी बेबी है वो इंजीनियरिंग में है। अरे क्या बात है। चलो, यानी जो बाबा साहब ने दी हुई शिक्षा है कि शिक्षा ये वाघिनी का दूध है, यानी टाइगर का दूध है, तो वो पीने के बाद में आदमी गुड़गुड़ाए भी लगता है। तो इनके भी बच्चे ऐसे समाज काम के लिए गुड़गुड़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जूनागढ़ से आपने बहुत बहुत आप क्यों आए हो? मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, आयोजक के लिए। काय का आयोजन किया गया है यहाँ पे? ये भोजन अच्छा, ये आपने बौद्ध धर्म अपनाया? हाँ, એટલે अपने हमारा બધા सब परिवार अपनाने वाले हैं तो हम अपना लेंगे। आप बौद्ध धर्म अपना लिया या नहीं लिया? नहीं लिया पर बाद में लेंगे हम। अच्छा। हमारे सब परिवार ने ये निर्णय लिया है कि हम बौद्ध धर्म में जाएंगे। अपने भी बौद्ध धर्म अपनाया। जी। क्या बाबा साहब ने ये धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी क्या करोगे? यहाँ से धर्म की दीक्षा तो दी आपने, तो आगे जाकर क्या करोगे? सबसे पहले जो एक वर्ण व्यवस्था थी, जो हम कभी भी कोई भी काम करना चाहते थे तो उससे बंधे हुए थे, पूरा समाज बंधा हुआ है। तो उसके कारण जो ये समाज में उपद्रव फैल गया है, आज कोई भी किसी भी वस्तु में, कोई मंदिर से लेके कोई भी मतलब उत्सव आते हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से धर्म इन्वॉल्व रहता है। तो अभी एक धार्मिक स्वतंत्रता ये मिलने की वजह से हमको ऐसा फ्रीडम होता है कि अब हम एक वास्तविक जो रियल धर्म था, जो यहाँ का पुराना धर्म था, जिस धर्म के ऊपर महाराजा अशोक ने अपने शस्त्र त्याग कर शांति की ओर चला, क्योंकि आज की जो जनरेशन है इसमें ऐसा देखा गया है कि अभी किसी को टाइम नहीं है थोड़ा सा भी, इंटरनेट एवं मीडिया या कोई भी त्यौहार हो, अभी नवरात्रि से लेकर कोई भी मतलब जो भी त्यौहार है उसका पूरा जो रूप है वो चेंजेस हो गया है। और अगर देखा जाए तो अभी वास्तव में लोगों को पैसे या खाने पीने की चीजें या मनोरंजन से हटके खाली एक ही चीज की जरूरत है, मानसिक शांति की। और मेरा यह मानना है और ठोस मानना है कि अगर आदमी को अगर आत्मीय शांति चाहिए, अपने आप को पूर्णता से देखना है, तो अपने आप को जानने के लिए बौद्ध धर्म उसके लिए इस दुनिया में सबसे बेस्ट धर्म है। जूनागढ़ को क्या जाना जाता है? जूनागढ़ को क्या जाना जाता है यहाँ? जूनागढ़ को वैसे तो बहुत पुराना जाना जाता है, बहुत, क्योंकि यहाँ अशोक शिलालेख भी है, विज्ञान में बहुत सारा है, इसके लिए यहाँ बहुत सालों से यहाँ है बौद्ध धर्म। इसके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ इतना प्रोग्राम हो रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। कोर्ट में मैं नौकरी करता था और मेरी 5 साल की सर्विस बाकी थी, लेकिन मैंने ये 5 साल की सर्विस को छोड़ के बिहार लिया और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं अभी ज्वाइन हुआ। हम लोग क्यों बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं? क्योंकि उसमें पंचशील है और भगवान बुद्ध ने जो शील का धर्म दिया है उसको हम प्रचार प्रसार के लिए सारे लोगों को बता रहे हैं कि बुद्ध धर्म ही है, वो समानता का धर्म है, स्वतंत्रता का धर्म है और बंधुता का धर्म है और उसमें न्याय है। बाकी इसीलिए हम लोग ये बुद्ध धर्म ने हमने प्रचार प्रसार के लिए पसंद किया। અમારો સાહેબ અમારો સંઘર્ષમય ભારતનો એક જ વિચારસરણી છે કે બૌદ્ધ ધર્મ વિશ્વની અંદર ને આપણા ગામડાઓની અંદર કેવી રીતે ફેલાય અને કેવી રીતે આગળ વધે અને બાબા સાહેબના વિચારો કેવી રીતે પહોંચે એ અમારો ઉદ્દેશ છે। બરાબર છે। ઓ જયદેવ બાપુને એ કહ્યા ને 1961 થી અમે જયદેવ બાપુના પરિચયમાં છે અને 1961 થી આ મુવમેન્ટ જુનાગઢ જિલ્લા સારા સૌરાષ્ટ્રમાં સોમૈયા સાહેબ જે રાજકોટમાં ચલાવે છે એમ દરેક સિટીમાં આ કાર્યક્રમ હોય છે, મળે છે, શિક્ષણની વાતો કરે છે અને એ આ વાતથી બધાને વાકેફ કરે છે। ત્રિરત્ન બૌદ્ધ મહાસંઘની સાથે હું જોડાયેલો। હા સાહેબ, આપણે તમને કેવું લાગે કે અહીંયા જો આટલો માહોલ સર્જાડો છે એ માહોલને તમને આજે જે કાર્યક્રમ કર્યો એના પર તમને કેવો અહેસાસ થાય છે? ખૂબ જ આજે અમે રાજકોટથી 4 ગાડીઓ બાંધીને આવ્યા અને એ સાંભળ્યું ત્યારથી એટલો બધો ઉમંગ આવ્યો કે ખરેખર જે સૌરાષ્ટ્રમાં
ખાસ કરીને જે જરૂરિયાત હતી એ ખરેખર જે એક બીજી ધર્મ ક્રાંતિ કહેવાય મારી દ્રષ્ટિએ હું એવું માનું છું. આ એક બીજું બાબા સાહેબ પછી જો ફર્સ્ટ હોય તો પહેલી ધર્મ ક્રાંતિ એવું કહેવાય કે જે જયદેવ બાપાએ જે ખરેખર જે આ કાર્યક્રમ રાખ્યો એ ખરેખર ખૂબ જ એક એમ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ કહેવાય મારી દ્રષ્ટિએ. બૌદ્ધ ધર્મ માટે ખાસ કરી તથાગત ગૌતમ બુદ્ધની વિચારધારા જે પંચશીલ પર આધારિત છે એને આગળ વધારવી અને એના મૂલ્યોને આગળ લઈ જવા જે સમતામૂલક સમાજનું નિર્માણ કરવા માગતા હતા. અને આ પરિસ્થિતિમાં ભારતની અંદર અત્યારે બૌદ્ધ ધર્મની પીછેહટ થાય અને અસમતાજનક જે મૂલ્યો છે એને અનુમૂલક ધર્મ આવ્યા અને એને કારણે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ભારતની અંદર અને સામાજિક જે સમરસતા છે એ એકદમ વિનાશને આરે આવી ગઈ. તો બૌદ્ધ ધર્મ આવે તો ફરીથી બૌદ્ધ ધર્મ વિશાળ સામ્રાજ્ય આખું ભારતનું જે અફઘાનિસ્તાન સુધી હતું, શ્રીલંકા સુધી, અત્યારે ભારત નાના દેશમાં પણ અંદર બટાયેલો છે. આ પોઝિશન છે એ આખી ખતમ થશે અને બૌદ્ધ ધર્મ તમે ખુદે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારેલો છે કયા સમયની અંદર? મેં બૌદ્ધ ધર્મ ત્યારે સ્વીકારેલો. કઈ સમયની અંદર તારીખ સમય આજની તારીખે સ્વીકારેલો. આજની તારીખે જી. જે સંત જયદેવ બાપુ દ્વારા જે બૌદ્ધ ધર્મની દીક્ષા થઈ છે એને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને હું એવું ઈચ્છું છું કે આ જે દીક્ષા સમારંભ થયો છે એને લોકો ફક્ત એક સ્ટન્ટ ના ગણે અને એને સિરિયસલી લે અને પંચશીલનું પાલન કરે, 22 પ્રતિજ્ઞાઓનું પાલન કરે. અને હું એવું માનું છું કે જો આપણે પંચશીલનું પાલન કરીશું, 22 પ્રતિજ્ઞાઓનું પાલન કરીશું, આપણે અવશ્ય સુખી થઈશું. અને જુનાગઢ એક પ્રાચીન બૌદ્ધ નગરી છે. ફરીથી સદ્ધર્મનો અહીંયા પ્રચાર પ્રસાર થાય અને લોકો પ્રબુદ્ધ ભારત બનાવવા તરફ વળે અને લોકો સુખી રહે, સમૃદ્ધ રહે એવી મારી શુભેચ્છા. આજના વાતાવરણ પરથી લોકોનો ઉત્સાહ આપણે જોયો. લોકોને લાગ્યું કે આજે લોકો કંઈક હવે જૂની રીતિ રિવાજોથી કે જૂના અસમાનતાના સિદ્ધાંતોથી લોકો થાકેલા છે એવું લાગે છે. અને મને એવું લાગે છે કે જો લોકો દીક્ષા મળ્યા પછી લોકોને જો સમાનતા રહેશે, સહમતિ રહેશે તો લોકો ચોક્કસ માર્ગે આગળ વધશે. કારણ કે બાબા સાહેબે જ્યારે દીક્ષા આપી હતી ત્યારે જનરલી એવું થયું કે બાબા સાહેબ 7 જ અઠવાડિયામાં આપણી વચ્ચેથી જતા રહ્યા, જેના કારણે લોકોને શિક્ષા જે તે સમયે ના મળી. પણ અત્યારે એવો યુગ નથી. અત્યારે લગભગ ઘણી બધી સંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે અને સમયાંતરે યોગ્ય સંસ્થાઓ સારી શિબિરો લોકોના સદમાર્ગે, સદ્ધર્મના માર્ગે, સારા આચરણશીલ થવાના માર્ગે લોકોને વાવડા પ્રયાસ કરી રહી છે. આજનો જે દીક્ષા સમારોહ છે ત્યારે સાર્થક થશે કે જ્યારે ખરેખર લોકો સદ્ધર્મના માર્ગે વળશે ત્યારે. તો એ કાર્યક્રમમાં નાની નાની શિબિરો લાગે અને જે હવે નવા લોકો જે પ્રવેશ કર્યો છે એ લોકોને ધીમે ધીમે ધર્મનું જ્ઞાન મળે, જેથી કરીને એ લોકો ભગવાન બુદ્ધની જે ખરેખર જે સાચી શિક્ષા છે, કરુણા, શીલ, પ્રજ્ઞા, એ સાચી શિક્ષા તરફ વળે, ધ્યાન, સાધના, મેડિટેશન બધી તરફ ફરે અને તમામ બાબતો જે કોઈ ભગવાન બુદ્ધ નિર્વાણ સુધી પહોંચ્યા, અષ્ટદીપો ભવાની જે ભગવાન બુદ્ધે વાત કરી એ વાત સુધી તમામે લોકો આ સંઘ આખો એ તરફ પહોંચે એ મારી શુભેચ્છા. जो मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट जो चल रही है बुद्धिस्ट लोगों की, वो तो पहले इंस्पायर तो हुए, अम्बेडकर से इंस्पायर है. अच्छा. अपने नागपुर की दीक्षा भूमि से इंस्पायर हुए हैं. अच्छा. और यहाँ जो थोड़ा बहुत था, जैसे कि ये बापा जयदेव बापा है, इन्होंने तो उस समय से थोड़ा किया है, लेकिन इसके बावजूद तो ओरिजिनली जैसे कन्वर्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ. इसके पहले मैंने अपना पोरबंदर में एक कन्वर्सन हुआ था, वो अटेंड किया था. पोरबंदर में 2 कन्वर्सन हुए और उसके बाद का ये मुझे सबसे बड़ा कन्वर्सन. चलो कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा.